तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे पिछली क्लास की तरह, इसी क्लास में भी मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मोलर द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था आणविक द्रव्यमान। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान हमने परमाणु में भी निकाला था, अणुओं में भी निकाला था। अणुओं में भी जो परमाणु जो द्रव्यमान थे उनको जोड़ के हमने निकाला था। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान अगर जुड़ गया, मोलर जुड़ गया, तो मोलर से आप सिंपल सी बात ये पता लगा लीजिए कि जो मोलर होगा उसमें 1 मोल कणों का द्रव्यमान होगा। 1 मोल कणों का द्रव्यमान। अब बात करते हैं सर 1 मोल क्या होता है? तो 1 मोल आप नोट कर लेना, आपको दे भी रखा है। 1 मोल होता है 6.022 और 10 की पावर 23, ठीक है, 10 की पावर 23। तो ये आपको नोट करना है। इसके आगे लिखना है पदार्थ के कण। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पदार्थ के कण, मतलब 1 मोल में इतने कण होते हैं पदार्थ के। समझ में आ गया? 1 मोल में इतने कण होते हैं और इन्हीं कणों का जो द्रव्यमान निकाला जाता है उसी द्रव्यमान को कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? तो ये कण है पदार्थ के कण, ये परमाणु के भी हो सकते हैं, अणु के भी हो सकते हैं और आयन के भी हो सकते हैं, ठीक है। अणु की बात, परमाणु की बात करें तो भी इतने परमाणु कण होते हैं, अणु भी इतने अणु होते हैं। 1 मोल में कहे कि 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 1 मोल में इतने ही परमाणु होते हैं, इतने ही अणु होते हैं और इतने ही आयन्स होते हैं, इतने ही कण होते हैं। सभी में सेम है, ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे का जो हमारा है। इसमें अगर आपसे कहे कि बताओ हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो हाइड्रोजन का हमें सिर्फ परमाणु द्रव्यमान पता है। क्या पता है? परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान पता है तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान निकाल, जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आप बताओ। हाइड्रोजन कितना होगा? 1 यूनिट होता है, 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि मोलर द्रव्यमान निकालो तो आपको क्या करना है? इस 1 में आपको डिवाइड करना है 1 मोल से। किसको डिवाइड करना है? 1 मोल से डिवाइड करना है। और 1 मोल की वैल्यू क्या है? ये वाली। इससे आपको डिवाइड करना है 1 को। डिवाइड करोगे तब जाके जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? ग्राम में आ जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? 7। अगर परमाणु द्रव्यमान कहे तो परमाणु द्रव्यमान कितना है सर? 14 है। अच्छा 14 है तो कहे कि ये तो परमाणु द्रव्यमान है, आप बताओ मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए 14 को डिवाइड कर देंगे 1 मोल से। और 1 मोल की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई क्या होती है। 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा? मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया ना मोलर द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं। तो यही अप्लाई होगा अणु में, यही परमाणु में अप्लाई होगा और यही आयंस में अप्लाई होगा, सभी में सेम ही अप्लाई होगा, ठीक है। चलो तो अब इनका फॉर्मूले लिख लेते हैं जो कि काम के हैं फॉर्मूले। दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला फॉर्मूला मोल की संख्या, ठीक है, एक ये वाला। दोनों में मोल की संख्या निकालनी है, लेकिन दोनों में कंडीशन है। मोल की संख्या निकालनी है, अगर आपको द्रव्यमान दे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको द्रव्यमान दे रखा हो और उसकी परमाणु की संख्या नहीं दे रखी हो तब हम ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो दे रखा वही तो लिखेंगे हम, जो नहीं दे रखा वो कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो मोल की संख्या दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं, चाहे द्रव्यमान दे या संख्या दे। द्रव्यमान देंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, नोट कर लेना फेयर नोटबुक में। आप वो जो मैंने बताया था 1 मोल की संख्या, वो भी आप फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। मोलर द्रव्यमान क्या होता है वो भी आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है, और साथ में दोनों फॉर्मूले आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। द्रव्यमान दे रखा तो इस तरीके से निकालेंगे, और अगर मोल की संख्या दे रखी है, सॉरी उसकी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या? तब हम निकालेंगे दिए गए कणों की संख्या, जितने कणों की संख्या दे रखी है वो, और बटे में 1 मोल। एक ही मोल है नहीं, अभी हमें मैंने बताया था 1 मोल बटे में 1 मोल। तो ये हो गया 2 फॉर्मूले। संख्या दे रखी हो तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द्रव्यमान दे रखा तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। समझ में आया? क्लियर?
अब आप कहोगे सर आपने लिखवा तो दिया लेकिन काम कैसे आएंगी, कैसे काम आएंगी? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं। आपके पास क्वेश्चन है 2.2 ग्राम में, ठीक है, 2.2 ग्राम में आपको करना क्या है, आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या। क्या निकालनी है? उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो सुन लीजिए। कैसे करेंगे? आपको दे रखा है लोहे का जो परमाणु द्रव्यमान है वो दे रखा है 564 नहीं है 56 ग्राम है, ठीक है, 564 नहीं है 556 ग्राम है, सॉरी 56 ग्राम है सिर्फ, ठीक है। ये आपको दे रखा है, मिस्टेक से दे रखा है, इसको आप सही कर लेना, ये होगा 56 ग्राम। क्लियर? तो 56 ग्राम है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि 1 मोल जो लोहा है उसमें 56 ग्राम होता है। समझ में आई? 1 मोल लोहे में कितना ग्राम, कितना वजन है? 56 ग्राम। अच्छा, 1 मोल लोहे में कण कितने होते हैं? तो कण मैंने बताया था ना, चाहे कोई परमाणु हो, चाहे कोई अणु हो या कुछ भी हो, उसमें अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु भी उतने होंगे, अणु भी उतने होंगे और आयन भी उतने होंगे। तो 1 मोल लोहे में परमाणु कितने होंगे? ये अभी जो मैंने आपको लिखवाया था ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 मोल जो लोहा है उसमें 56 ग्राम है और 1 मोल लोहे में परमाणु इतने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 56 ग्राम जो लोहा है, 56 ग्राम जो लोहा है वो इसके बराबर है ना, क्योंकि 1 ग्राम में 1 मोल लोहे में इतना ग्राम है द्रव्यमान और परमाणु इतने हैं। तो मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो क्योंकि यहाँ पर भी 1 मोल लोहा है, यहाँ पर भी 1 मोल लोहा है, तो मतलब 56 ग्राम लोहा है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब ये तो हो गए 56 ग्राम। 1 ग्राम निकालेंगे तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई मेरे पास 4 किलोग्राम चीनी है, कितनी चीनी है? 4 किलोग्राम, ठीक है, 4 किलोग्राम चीनी है और उसमें 1000 क्रिस्टल्स हैं, 1000 दाने हैं। कितने दाने हैं? 1000 दाने। समझ में आ गया? भाई मेरे पास 4 किलोग्राम चीनी है और उसमें 1000 दाने हैं। दाने आप समझ गए है ना? मैं ये कहूँ कि 1 किलोग्राम में बताओ तो 1 किलोग्राम कितने हो जाएंगे? 1000/4, ये डिवाइड में आ जाएगा ना यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी होगा। 56 ग्राम है, वो दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और 1 ग्राम आपको निकालना है, तो 1 ग्राम आपको डिवाइड में लेके, इसमें डिवाइड में आ जाएगा 56 और वो आ जाएगा 1 ग्राम का। लेकिन हमें 1 ग्राम का नहीं निकालना, हमें निकालना है 2.2 ग्राम का। तो 2.2 का निकालेंगे तो 2.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कल की क्लास में आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आज तो मैंने आपको बताया कि सही काम क्या आने वाला है, तो आपको जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ वही नोट करना है और अच्छे से आपको नोट करना है, अच्छे से याद करना है। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, मोल और द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये आप सब आपको नोट करना है। और साथ में आपको परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए, जो कि मैंने पहले वाली क्लास में आपको लिखवा दिए थे, वो परमाणु द्रव्यमान आपको याद होने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली अगली वाली क्लास, मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो उस क्लास में आपको मोल और द्रव्यमान बताना, किसी भी मतलब जितने भी ग्राम आपको दे रखा है उसका आपको परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।